जय श्री श्याम दोस्तों, अंत तक सुनना। श्याम बाबा का चमत्कार सब बदल देगा। यह कहानी है एक ऐसे गरीब भक्त की जिसके साथ स्वयं खाटू श्याम जी खड़े थे, और एक ऐसे धनवान इंसान की जिसका अहंकार उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। राजस्थान की पावन धरती पर बसे चंदनपुर गांव की यह कथा आपकी आंखों में आंसू और दिल में अटूट विश्वास भर देगी, तो अंत तक जरूर सुनिए। अहंकार और आस्था की ये दिव्य कहानी। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह चलती है तो बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाती है। विक्रम सेठ को अपने भरे हुए गोदामों पर बड़ा गुमान था। उसने माधव की गरीबी का मजाक उड़ाया, पर वह यह नहीं जानता था कि माधव के साथ स्वयं खाटू श्याम जी खड़े हैं। यह कहानी है उस अहंकार के महल की जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और उस आस्था की जिसने हार कर भी जीत हासिल की। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसा था एक समृद्ध गांव चंदनपुर। इस गांव की हवाओं में भक्ति की खुशबू थी, और कण कण में खाटू श्याम जी का वास माना जाता था। इसी गांव में रहते थे दो मित्र, माधव प्रसाद और विक्रम सेठ। बचपन में दोनों एक ही मिट्टी में खेले कूदे थे, पर समय के साथ उनके रास्ते और स्वभाव आसमान और जमीन जितने अलग हो गए। माधव एक साधारण किसान था, धन कम था पर हृदय विशाल। वह श्याम बाबा का परम भक्त, मेहनती और संतोषी इंसान था। उसकी पत्नी राधा ममता और धैर्य की साक्षात मूर्ति थी। घर में अभाव था, फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। उनका जीवन निसंतान था, पर वे इसे श्याम बाबा की इच्छा मानकर हंसते हंसते स्वीकार करते थे। वहीं दूसरी ओर विक्रम सेठ गांव का सबसे बड़ा साहूकार बन चुका था। धन का अंबार था, पर अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। उसकी पत्नी शालिनी शहर की चकाचौंध की शौकीन थी और पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझती थी। उनके दो बेटे रोहन और सोहन पिता की दौलत पर ऐश करने में लगे रहते थे। समय बदला, प्रकृति ने विकराल रूप धारण किया। भीषण अकाल पड़ा, आसमान से आग बरसने लगी, धरती प्यास से तड़प उठी, कुएं सूख गए, मवेशी मरने लगे और चंदनपुर वीरान होने लगा। माधव का खेत भी सूख गया, घर में अनाज खत्म हो गया। कई बार माधव और राधा सिर्फ पानी पीकर सो जाते, फिर भी माधव रोज दीप जलाकर कहता, हे लखदातार, परीक्षा कठिन है पर मुझे विश्वास है तू अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ेगा। वहीं विक्रम सेठ ने इस आपदा को अवसर बना लिया। उसने अनाज जमा कर रखा था और अब 10 गुना दामों पर बेचकर गरीबों का शोषण कर रहा था। एक दिन भूख से मजबूर होकर माधव उसके पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, मित्र, बचपन की दोस्ती का वास्ता, मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दो। विक्रम हंसा और बोला, व्यापार में दोस्ती नहीं चलती, और तुम्हारा श्याम बाबा है ना, उसी से मांगो। माधव अपमान पीकर लौट आया। राधा ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराकर बोली, श्याम बाबा चाहते हैं कि आज भी भूख को ही भोग बना लें। उस रात दोनों ने भूखे पेट श्याम बाबा का कीर्तन किया। अगली सुबह एक जर्जर साधु आया। 2 दिन से भूखा था, घर में कुछ नहीं था, फिर भी राधा ने एक मुट्ठी आटा बाबा का नाम लेकर गूंथा, और तभी चमत्कार हुआ। उस आटे से 101 रोटियां बन गई। साधु तृप्त होकर खाया और जाते समय एक तांबे का कलश देकर बोला, इसमें डाला गया अनाज कभी खत्म नहीं होगा, पर इसे केवल सेवा के लिए ही उपयोग करना। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। माधव और राधा समझ गए यह स्वयं श्याम बाबा थे। सेवा से काम फलने लगा। विक्रम को ईर्ष्या हुई, पंचायत बुलाई गई। लालच में विक्रम ने कलश छू लिया। आकाशवाणी हुई, लालच का फल विनाश है। कलश विलीन हो गया। उसी दिन से विक्रम का पतन शुरू हो गया। गोदाम नष्ट,
संपत्ति जब्त, परिवार बिखर गया। एक ठंडी रात माधव ने विक्रम को कांपते देखा। अपनी शॉल ओढ़ाई, घर लाया, भोजन कराया। विक्रम रो पड़ा। माधव ने कहा, श्याम बाबा क्षमा के सागर हैं। विक्रम बदल गया। समय बीता। राधा ने पुत्र को जन्म दिया, श्याम। दोनों मित्रों ने श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनवाया। आज चंदनपुर सेवा, भक्ति और सदाव्रत के लिए जाना जाता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है, भक्ति और सेवा उसे उठा देती है। श्याम बाबा धन नहीं, भाव के भूखे हैं। दोस्तों, चंदनपुर के माधव और विक्रम की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह एक न एक दिन टूटता जरूर है। लेकिन सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और प्रभु पर अटूट विश्वास हर असंभव को संभव बना देता है। श्याम बाबा केवल धन नहीं देखते, वो तो अपने भक्त का भाव देखते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, श्याम बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री श्याम।